यहाँ देखो मुनि कहता है 6 के 2 संख्याएं निकालिए। कितना संख्या की बात है? 2 संख्या निकालिए जिनका अंतर 3 रहे। अंतर कितना रहे? 3। यानी दोनों में डिफरेंट रहेगा 3 का। मान लीजिए कि वो 6 रहेगा तो वो 3 रहेगा, या तो वो 15 रहेगा तो वो 18 रहेगा। ठीक है, माने 3 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर? 3 का। जैसे अगर एगो 7 है तो वो कितना होगा? 10। एगो 4 है तो कितना होगा? 7। माने कि 3 का डिफरेंट वाली अंतर निकालना संख्या। तो 2 संख्या निकाले जिनका अंतर कितना? 3 है। ऐसे तुलना करना बड़ी महंगा पड़ता है मैथ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि मान लिया कि वह संख्या x है, ए के मान लिया जाता है। क्या बोले? हाँ, माना कि एक संख्या कितना मन्या? ठीक है। और दूसरी की जब बात आती है तो अब कुछ नहीं करना है। दूसरी संख्या एरा में 3 और जोड़ दे, x प्लस क्या 3। अब बताओ इससे ही 3 रुपया ज्यादा है ना? बोलो नहीं 3 रुपया ज्यादा? 3 रुपया ज्यादा है, यानी दोनों में अंतर 3 रुपया का है। कंफर्म हो गए? अगर आप चाहते हैं कि सर क्या हम जोड़ करके ही काम कर सकते हैं, घटा के नहीं? घटा के भी कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह कर देंगे तो हो जाएगा, देखो इससे ही 3 रुपया कम है और ज्यादा 3 रुपया है। ठीक है, दोनों हाथ में अंश तो प्लस करके या तो फिर माइनस करके दोनों हाथ में मैथ को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप चलिएगा तो पॉजिटिव जा जाइएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको काम करने में। आइए यहाँ तक हो गया आप। और वर्गों का जो कितना है? इन दोनों का वर्ग करिएगा। बस बताए ना। देखिए वर्गों का जोड़, वर्गों का 117, यानी x के स्क्वायर प्लस x प्लस 3 के स्क्वायर वर्ग हो गया। ये नहीं कहते वर्ग बराबर होता है 117। देख लिए, अब कुछ नहीं करना है, इसको लेकर चलना है। ए स्क्वायर रहेगा ये, अब प्लस ए प्लस बी के, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। तो 2a वो खमदानी होता है, तो 2 का पढ़ेंगे 1 बार तो 2x, और फिर यहाँ गुना करें 3 में, 3 दूनी के 6x। अभी प्लस बी स्क्वायर तो 3 तिहाई आई प्लस में नहाओ इन्हें लाओ इक्वल टू मैथ जाति का मैथ 101 कितना हो जाएगा मुनीत? और प्लस के 6x घटाओ मुनीत हो जाएगा माइनस के 108 इक्वल टू में 0। अब पता लग रहा हो, लगता है इसमें दूसरे भागा लग रहा है ना? क्या लग रहा भागा? दूसरे लगा दे भागा। आइए तो हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस के 3x अब माइनस के 54 इक्वल टू में 0। आइए गुना क्रम चल जाएंगे। वैसे तो आप बी स्क्वायर माइनस 4 से भी जा सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं, शॉर्ट में चलते हैं यहीं से। 9 छक्का और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 9x अब माइनस के 6x घट जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब माइनस के 54 इक्वल टू में 0। x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस के 9। ठीक है, समझ रहे हैं? माइनस का 6 कॉमन तो x और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस के 9 इक्वल टू में 0। जो मिलता है उसको और जो नहीं मिलता उसको भी इक्वल टू में। अब आपको आंसर आ गया होगा। देखिएगा एक से आंसर आएगा नेगेटिव में और इसका से आएगा पॉजिटिव में, यानी x बराबर 6, x बराबर 6। अब यहाँ ये एक संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है? मतलब कितना? 9, क्योंकि x तो लाए 6 तो x में फिर 3 जो है ना होगा आगे वाला, यानी पहली संख्या 6 और दूसरी हो जाएगा मुनि लोग एरा में जो 3 तो कितना हो गया? कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई परेशानी? आइए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। 12 है, क्या है? 12 को 2 ऐसे भाग में बांटना है कि उसके वर्गों का योगफल कितना है? 12 के 2 ऐसे भाग में बांट दीजिए उसको वर्गों का योगफल 74 है। ठीक है, आइए 12 यहाँ फरमाइश कर दिया है। माना कि वह संख्या एक से कितना है? माना कि वह संख्या, ठीक है। अब कहता है दूसरी संख्या ले लो,
जब कोई नंबर पहले दिया रहे तो 12 घटाओ x लेना है, 12 घटाओ, क्लियर हो गया। अब दो भाग में बट गया है, दोनों को क्या करना, वर्गों का जोड़, वर्गों का तो एक्स स्क्वायर अब प्लस के 12 माइनस के एक्स के स्क्वायर। देखो ये प्लस कर दिए, बराबर कितना होनी, 74। बस सोल्व करेंगे, आंसर आएगा, देखिएगा एक्स करोगा, फिर ए माइनस बी के, ए माइनस बी के बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, 12 दूनी के 24 एक्स, अभी प्लस बी स्क्वायर, आई वाला ना के क्या जगह इक्वल टू में एक लड्डू, एक लड्डू। अब बताओ मुनि, माइनस के 24 एक्स प्लस माइनस 4 में से 4 गया, 14 में 7 गया। आप कुछ देख रहे हैं अभी, छोटा हो सकता है मैथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स आप प्लस के 35, तो गुणनखंड पर दो, कितना हल्का हल्का मैथ होता है। आश्चर्य की बात है, अब बच्चा क्या करता है, बोर्ड की एग्जाम में छोड़ता है, नहीं, कितना हल्का मैथ है। सब गुणनखंड पर इजी जाकर टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, बहुत आसान से। 7 पचे यानी पहला पद गुना 7 पचे तो 35 में आप दो भाग तोड़े हैं, एगो 7 एगो 5, और 7 और 5 को जोड़ के देखिए 12 आ ही जाएगा, हर हल्का। एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स क्या लिख रहे, फिर माइनस के 5 एक्स आप प्लस के 35 इक्वल टू में एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस के 7 माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे जी, तो नेगेटिव है ना जी, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस के 5 7 35 बराबर में जी, ठीक है, ये दोनों सेम है ना। तो एक्स माइनस के 7 और एक्स माइनस के 5, मैं यहाँ देखिए कर आंसर निकल गया, यहीं पड़ी, एक्स का मान कितना रहा है, बोलो एक्स बड़ा कितना गया, एगो 7 एगो और, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों निकल गया, एगो 7 एगो 5, ठीक है, आंसर तुम्हारा हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब चलते हैं हम आगे, दो मैथ बनाए, और बोलो तो बेटी कौन सा मैथ, बोलिए 7 के। आई देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का जोगफल, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का क्या है, वर्गों का जोगफल, वर्गों का जोगफल कितना है 290, तो विषम संख्या का होगा, तो विषम संख्या निकाले, देखिए आओ, कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ देखो ना, कह रहा है दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का जोगफल, दो लगातार विषम धन है, विषम है ना, बताइएगा हमको विषम कब होता है। मान लीजिए पहला संख्या हमने x माना, दूसरा का क्या हो जाएगा, बोलिए 3 ना, देखो राजी उतारा x प्लस 3, हाँ अरे तेरी के 2 क्या बोलो रे, बोलो 1, नहीं मजा आया, विषम की चर्चा है, चर्चा किसका है, विषम में 2 जोड़ो या 2 घटाओ तब मिलेगा विषम, आप 3 नहीं ना 1 नहीं, कुछ भी नहीं। आइए पहली विषम संख्या कितना मुनित, और दूसरी कितना मुनित x प्लस 2, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का जोड़, वर्गों का, तो आइए आवाज आ रही है, इन दोनों को वर्ग कर देना, क्या करें इन दोनों को, देखो x के स्क्वायर अब प्लस x प्लस 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 290, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर हो जाएगा
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4x नहीं, अब प्लस के 4, अब माइनस के 290 इक्वल टू में 0, तो 2x स्क्वायर अब प्लस के 4x, बताओ मुझे कितना आ जाएगा जी 284 न 86 इक्वल टू में 0, सही है। तो दीजिए तो हो गया x स्क्वायर अब प्लस के 2x अब माइनस के 1 4 3 2 से भाग दिए हैं। अब देखना है 143 आ गया, लाना है कितना 2 लाना है, 13 का पढ़ेंगे 11 बार तो हो जाए कितना 143, पढ़ाता है पूरा अच्छा किधर पढ़ाता है जी 13 का आता है नहीं आता ना, आता है तो 13 का पढ़ेगा 11 बार ना तो आ जाएगा 143, ठीक है। आइए ठीक है, x कॉमन तो x प्लस के 13 माइनस 11 कॉमन तो x प्लस के 13, वो x प्लस के 13 में लोग और x 11 में, बताइए आंसर किससे आएगा, इससे किससे 11 से, यानी x का मान आ गया कितना 11, तो x क्या है पहली संख्या ना है, तो दूसरी कितना हो जाएगा देखो, तो पहली संख्या हो गया कितना मुनीर 11, दूसरी कितना 13 रे, इससे मतलब नहीं है नेगेटिव ना लेंगे, इसको निकाल के फिर में 2 जोड़ दिए यहाँ से ले लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत।